हाउस अथरेडिस पर हाउस हरकुनेन के हमले के बाद राजकुमारी इरुलन ने अपनी पत्रिका में लिखा। उसने अपने पिता सम्राट शाद्दाम चतुर्थ के बारे में लिखा और कैसे उन्होंने अथरेडिस परिवार को धोखा दिया। ग्रह अराकिस पर स्टिल्गर के फ्रेमेन सैनिक पॉल अथरेडिस और उनकी गर्भवती माँ लेडी जेसिका के साथ सिच टैबर नामक एक फ्रेमेन बस्ती में गए। कुछ फ्रेमेन ने सोचा कि पॉल और जेसिका जासूस हो सकते हैं, लेकिन स्टिल्गर और अन्य लोगों का मानना था कि वे एक भविष्यवाणी से माँ और बेटा थे। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि वे अराकिस के लिए सौभाग्य लाएंगे। फ्रेमेन ने पॉल को स्वीकार कर लिया। हालांकि स्टिल्गर ने जेसिका से कहा कि उसे सिच टैबर की मरती हुई रेवरेंड मदर की जगह लेनी होगी। ऐसा करने के लिए उसे जीवन का जल पीना होगा। ये तरल पुरुषों और अप्रशिक्षित महिलाओं के लिए घातक था। जेसिका ने तरल को बदलने के लिए अपने बेने गेसेरिट प्रशिक्षण का उपयोग किया ताकि वह इसे पी सके और जीवित रह सके। जब उसने इसे पिया तो उसने सभी पिछली रेवरेंड मदर्स की यादें प्राप्त कर लीं। जीवन के जल ने उसकी अजन्मी बेटी आलिया को भी जल्दी जगा दिया। जेसिका अब अपने मन में आलिया से बात कर सकती थी। उन्होंने उत्तर के फ्रेमेन को ये विश्वास दिलाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया कि भविष्यवाणी सच थी। चानी जानती थी कि फ्रेमेन को नियंत्रित करने के लिए भविष्यवाणी गढ़ी गई थी, लेकिन जब पॉल ने कहा कि वो केवल फ्रेमेन के साथ लड़ना चाहता है, न कि उन पर शासन करना, तो उसने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। पॉल और चानी को प्यार हो गया। पॉल ने फ्रेमेन संस्कृति सीखी, उसने उनकी भाषा सीखी, एक फेडिकिन योद्धा बन गया, एक सैंडवर्म की सवारी की और हरकुनेन स्पाइस संचालन पर हमला किया। पॉल ने फ्रेमेन नाम उसूल और मुआद्दिब लिए। स्पाइस छापे के कारण बैरन व्लादिमीर हरकुनेन ने अपने क्रूर भतीजे फेडरोथा को अराकिस का शासक बना दिया। लेडी मार्गोट फेनरिंग, एक बेने गेसेरिट, को फेडरोथा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। वे देखना चाहते थे कि क्या वह क्विसाट्स हेडराच बन सकता है और उसकी आनुवंशिक पंक्ति को सुरक्षित कर सकता है। जेसिका दक्षिण की ओर उन फ्रेमेन में शामिल होने के लिए गई जो भविष्यवाणी में दृढ़ता से विश्वास करते थे। पॉल उत्तर में रहा। उसे डर था कि अगर वह मसीहा के रूप में दक्षिण गया तो एक भयानक पवित्र युद्ध के उसके दर्शन सच हो जाएंगे। एक स्पाइस हार्वेस्टर पर हमले के दौरान पॉल फिर से गुर्नी हेलेक से मिला। गुर्नी ने पॉल को अथरेडिस परिवार के गुप्त परमाणु हथियारों को दिखाया। फेडरोथा ने उत्तरी फ्रेमेन पर एक बड़ा हमला किया। उसने सिच टैबर को नष्ट कर दिया। पॉल और बचे हुए लोगों को दक्षिण जाना पड़ा। जब वे पहुंचे तो पॉल ने जीवन का जल पिया और कोमा में चला गया। चानी गुस्सा हो गई, लेकिन जेसिका ने उसे पॉल को बचाने के लिए मजबूर किया। चानी ने अपने आंसुओं को जीवन के जल में मिलाया और उसे पॉल को दिया। इससे वह जाग गया। अब पॉल अंतरिक्ष और समय में देख सकता था। उसने पानी से भरे अराकिस पर एक वयस्क आलिया को देखा। उसने भविष्य में जीतने का एक मुश्किल तरीका भी देखा। उसे पता चला कि जेसिका बैरन की बेटी थी। पॉल ने दक्षिणी फ्रेमेन युद्ध परिषद के साथ मुलाकात की। उसने उन्हें दिखाया कि वह उनके विचारों को पढ़ सकता है, जिससे उन्हें उस पर विश्वास हो गया। उसने खुद को लिसान अल गैब घोषित किया और सम्राट शाद्दाम को चुनौती भेजी। शाद्दाम इरुलन और अपने सरदुकार सैनिकों के साथ अराकिस आया। शाद्दाम हरकुनेन को विफल रहने के लिए डांट रहा था जब फ्रेमेन ने हमला किया। उन्होंने सरदुकार को हराने के लिए परमाणु हथियारों और सैंडवर्म का इस्तेमाल किया। पॉल ने बैरन को मार डाला और शाद्दाम को पकड़ लिया। इस बीच गुर्नी ने अराकीन पर हमला किया और रब्बन को मार डाला। पॉल ने सिंहासन के लिए शाद्दाम को चुनौती दी। चानी के दुख के लिए उसने कहा कि वो इरुलन से शादी करेगा। महान सदन, जिन्हें बैरन ने बुलाया था, अराकिस पर हमला करने के लिए कक्षा में पहुंचे, लेकिन पॉल ने धमकी दी कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो वह परमाणु हथियारों से स्पाइस खेतों को नष्ट कर देगा। फेडरोथा ने शाद्दाम के लिए लड़ने की पेशकश की और पॉल ने उसे एक द्वंद्व युद्ध में मार डाला। इरुलन ने पॉल से शादी करने के लिए सहमति व्यक्त की यदि उसके पिता जीवित रहें। शाद्दाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन महान सदन नहीं चाहते थे कि पॉल सम्राट बने। इसलिए पॉल ने फ्रेमेन को कक्षा में अपने जहाजों पर हमला करने का आदेश दिया। जैसे ही स्टिल्गर ने फ्रेमेन को पकड़े गए सरदुकार जहाजों पर चढ़ाया, जेसिका और आलिया ने पॉल के पवित्र युद्ध की शुरुआत के बारे में सोचा। चानी ने पॉल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया
और अकेले एक सैंडवर्म पर सवार होकर चली गई।